फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई दिशा और एक नई सोच के साथ आज फाइनेंस डिस्कस करने के बजाय क्यों ना हम ये एनालाइज करें कि हमारा फाइनेंस के साथ क्या इक्वेशन है। जाने अनजाने हम किस माइंडसेट में फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि अपनी सोच, अपने थॉट प्रोसेस को पहले समझे और फिर उसमें बदलाव लाएं। टुडे आई विल डिस्कस सम फैक्ट्स जो हम इंडियंस को बखूबी डिफाइन करते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, स्पेशली इंश्योरेंस। आप जानते हैं 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 30 करोड़ लोगों का लाइफ इंश्योरेंस है, विच इज ओनली 23%, जबकि इंडिया में 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग फोर्स। इन आंकड़ों से ही समझ में आता है कि लाइफ इंश्योरेंस अब भी लोगों की समझ में नहीं आता। अगर आप इन 23% लोगों में से हैं तो ज्यादा खुश मत होइए। जितने लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है उनमें से 75% लोग अंडर इंश्योर्ड हैं। आज भी 5-10 लाख का इंश्योरेंस लेने पर लोगों को लगता है उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट को कितना बड़ा बिजनेस दे दिया है, अपनी फैमिली को कितनी छोटी सुरक्षा दी है, उसका अंदाजा भी है आपको। इंडिया में 10 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट हैं, पर फिर भी इंश्योरेंस से 23% लोगों तक पहुंचा है। इसका कारण भी हमारा माइंडसेट ही है। मैं भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से जुड़ी हूं, तो ये बात सच है कि आज भी कई लोग हमें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं या हमारे कॉल्स इग्नोर करते हैं क्योंकि लोग सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और इंडियंस की तो खासियत है कि अपनी बेटियों की शादी किसी अनजाने से करवा देंगे जिसका प्रोफाइल कोई मैट्रिमोनियल साइट पर देखा होगा या किसी बुआ मासी ने रिकमेंड किया होगा। पर वो इंश्योरेंस कंसल्टेंट जिसे सालों से जानते हैं, उसके हर सजेशन पर बस एक ही डाउट होता है कि वो अपने कमीशन के लिए ही ये प्लान रिकमेंड कर रहा होगा। कुछ हजारों का आपके वो कंसल्टेंट को फायदा ना हो जाए, इसीलिए आप लाखों की सिक्योरिटी फैमिली को नहीं देते। हम 10,000 के मोबाइल पर भी स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, कवर लेंगे, पर खुद की ह्यूमन लाइफ वैल्यू को नहीं समझेंगे। हमें अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पता है, पर जिस लाइफ का बैलेंस का पता नहीं उसको इंश्योर हम नहीं करेंगे। घर पर हर चीज का बैकअप है। लाइट चली जाए तो इन्वर्टर है, चार्जर का बैकअप पोर्टेबल चार्जर है, वाईफाई का बैकअप हॉटस्पॉट है, पर हम जो फैमिली को फाइनेंशियली संभालते हैं उसका बैकअप प्लान सोचना नेगेटिविटी माना जाता है। सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं, एक्चुअली हम लोगों को हर इन्वेस्टमेंट से दिक्कत है। हम ऐसे इन्वेस्टमेंट को खोजते हैं जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी हो। भले आपका रिटायरमेंट 25 साल दूर हो या बच्चों को कॉलेज पहुंचने में 10 साल और हैं, पर हर किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान शॉर्ट टर्म ही चाहिए होता है। रिटर्न्स अच्छे ही होने चाहिए, कैपिटल गारंटी होनी ही चाहिए। अब ऐसा इन्वेस्टमेंट तो पॉसिबल नहीं है। अच्छे रिटर्न्स होंगे तो कैपिटल का रिस्क रहेगा, गारंटेड रिटर्न्स होंगे तो रिटर्न्स 7 से 9% से ज्यादा हो ही नहीं सकते। करोड़ों क्रिएट करने हैं तो लाखों इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, पर नहीं, हम वो मैजिकल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहेंगे, पर लॉजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए तो इंडियंस फाइनेंशियल एडवाइजर्स को खास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आपको लॉजिकल इन्वेस्टमेंट बताते हैं। वी लाइक दोज बैंकर्स जो टारगेट पूरा करने के चक्कर में पेपर पर 20% रिटर्न्स बता देते हैं, या हमें वो एक टिप का इंतजार रहता है जो हम बिलीव करते हैं कि वो टिप हमें रातों रात अमीर बना देगी। हम क्रिप करते रहेंगे कि टैक्सेस लेकर गवर्नमेंट हमें फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं देती, जॉब में पेंशन क्यों नहीं है, पर अपने लिए पेंशन का इंतजाम हम खुद नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए तो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इनमें से कही हुई किस बात से रिलेट कर पाए? माइंडसेट आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, तो फिर जरूर कमेंट करिए, हमसे कनेक्ट करिए फॉर राइट एडवाइस। वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आपके आसपास यही सोच रखने वाले काफी लोग हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज our next video is coming very soon.